नमस्ते। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं जो हमारी परंपराओं की गहराई को छूती है। ये कहानी श्रद्धा, मेहमान नवाजी और ऐश्वर्य आशीर्वाद के बारे में है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए, क्या होगा अगर स्वयं माँ लक्ष्मी एक आम गरीब ब्राह्मण के दरवाजे पर दस्तक दे दे? सुनने में चमत्कारिक लगता है ना? आज हम इसी चमत्कार को समझने वाले हैं। भाग 1, पीपल के पेड़ वाली लड़की। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है। एक बेहद गरीब ब्राह्मण था जो बड़े ही नियम से रोजाना एक पीपल के पेड़ को जल चढ़ाया करता था। एक दिन पता है क्या हुआ? अचानक उस पेड़ से एक आवाज आई, पिताजी, मैं तेरे साथ चलूंगी। अब सोचिए उस ब्राह्मण पर क्या बीती होगी। एक पेड़ को बोलते देखकर वो इतना डर गया, इतना सूखने लगा चिंता के मारे कि घर आकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी का जवाब बड़ा कमाल का था। उसने बिल्कुल शांत भाव से, बड़ी ही सादगी से कहा, कल्याणा, जहाँ पहले से 6 लड़कियां हैं, वहाँ 7वीं भी सही। ये सच में बहुत ही बड़ा मोमेंट है। बिना किसी सवाल के एक अनजान लड़की को अपनाने का ये फैसला ही आने वाले सारे चमत्कारों की नींव बनता है। अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण उस रहस्यमयी लड़की को घर लाया, असर तुरंत दिखने लगा। आम दिनों में जहां उस बेचारे को भिक्षा में इतना ही मिलता था कि बस दिन गुजर जाए, उस दिन जब वो आटा मांगने गया ना, तो उसे थैले भर भर के आटा मिला, एकदम जादू की तरह। किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। भाग 2, घर में चमत्कार। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। ब्राह्मणी उस छोटी बच्ची को एक सम्मानित मेहमान यानी एक पावनी बेटी की तरह देख रही थी। जब आटा छानने की बारी आई तो माँ ने उसे रोका, कहा, नहीं बेटी, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। पर लड़की कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद करके आटा छाना और देखते ही देखते पूरी की पूरी परत आटे से भर गई। खाना बनाने के वक्त भी यही हुआ। माँ को डर था कि आग से उसकी उंगलियां जल जाएंगी, पर लड़की सीधे रसोई में चली गई। और रसोई में उसने क्या बनाया? 36 प्रकार के व्यंजन। हमारी परंपरा में इस 36 संख्या का, 36 भोग का बहुत बड़ा महत्व है। ये अनंत कृपा और असीम समृद्धि को दर्शाता है। उस छोटी सी लड़की ने अकेले ही इतनी आसानी से 36 तरह का खाना तैयार कर दिया। सोच कर देखिए, जो परिवार अक्सर भूखा सोता था, जिसके यहाँ खाने के लाले पड़े रहते थे, आज उन्होंने और उनके परिजनों ने पेट भर कर 36 प्रकार का लजीज भोजन खाया। ये गरीबी से निकलकर सीधे संपन्नता की तरफ उनका पहला कदम था। भाग 3, मामा का स्वागत। खैर, इस नई समृद्धि की असली परीक्षा तो तब हुई जब अचानक घर में लड़कियों का मामा आ गया और आते ही उसने कहा, बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। बहन के तो होश ही उड़ गए। वो इसीलिए घबराने लगी क्योंकि सारा खाना तो खत्म हो चुका था। अब क्या खिलाएं? तभी उस चमत्कारी लड़की ने आकर पूछा, माँ, क्या बात है? जब पता चला कि मामा आए हैं तो वो बिना परेशान हुए वापस रसोई में गई और दोबारा वही 36 प्रकार के शानदार भोजन मामा के सामने लाकर परोस दिए। खाना खाने के बाद मामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा लजीज भोजन कभी नहीं खाया। इस बात पर बहन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने ये सारा श्रेय अपनी उस नई मेहमान, अपनी पावनी भांजी को दिया। भाग 4, माता का असली स्वरूप। दिन भर के इन चमत्कारों के बाद जब शाम ढली तो लड़की ने कहा कि उसने चौक में दिया जला दिया है और अब वो कोठे में यानी घर के उस अंदर वाले बंद कमरे में अकेली सोएगी। माँ ने बड़ी फिक्र से समझाया, नहीं बेटी, वहाँ खूब अंधेरा है, तू डर जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी और वही कोठे में सोने चली गई। अब बंद कमरे में उस लड़की का अकेले जाना ये सीधे तौर पर इशारा कर रहा था कि रात में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वही हुआ। ठीक आधी रात को वो लड़की अचानक उठी। उसने उस कोठे में चारों तरफ बस अपनी नजर घुमाई और देखते ही देखते जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ी ना, वहां धन ही धन प्रकट हो गया। एक ही पल में सब कुछ सोने में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो वहां से बाहर निकली तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने उस लड़की को जाते देखा तो तुरंत पूछा कि बेटी, तू इस वक्त कहाँ चली? तब उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने रुककर उस लड़की ने अपना ऐश्वर्य रूप सच में दिखाई दिया। उसने कहा, मैं कोई और नहीं, मैं लक्ष्मी माता हूँ।
इसके 6 बेटियां हैं। मैं तो इनकी दरिद्रता, इनकी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करने आई थी। उसने चलते चलते उस ब्राह्मण से ये भी कहा कि अगर तू भी चाहे तो अपना दरिद्र दूर करवा ले। और देखते ही देखते वहां भी चारों तरफ धन ही धन हो गया। भाग 5 कथा का महत्व और फल। अब जब अगली सुबह परिवार उठा तो पूरे घर में लड़की की ढूंढ-धाम मची। सब परेशान कि भाई हमारी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तब उस ब्राह्मण ने आकर पूरी सच्चाई बताई कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो तो स्वयं माता लक्ष्मी थी। उनकी खुले दिल से की गई मेहमान नवाजी और निस्वार्थ भाव ने सीधे धन की देवी को प्रसन्न कर दिया था और अब उनका पूरा घर सदा के लिए धन धान्य से भर चुका था। इस पावन कथा का अंत हमेशा एक खूबसूरत पारंपरिक आशीर्वाद के साथ किया जाता है। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, वैसे ही वो सबका करे। ये एक प्रार्थना है। कहा जाता है कि जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है या हुंकारा भरता है, उन सब पर माता की ऐसी ही कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बार रुकिए और सोचिए। एक साधारण सी स्वीकृति, बस एक अनजान लड़की को पूरे दिल से अपना लेने का वो छोटा सा कदम भाग्य को इस तरह पलट सकता है। क्या हम किसी अनजान को या किसी अचानक मिलने वाले आशीर्वाद को बिना किसी शर्त या डर के स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये कहानी असल में हमें एक नया नजरिया देकर जाती है कि खुले दिल से स्वागत करना कभी बेकार नहीं जाता।